हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोसिव इंग्लिश विथ राकेश सर। दोस्तों, जैसा कि हम लोग देख रहे थे, एक बहुत ही बेसिक कंसेप्ट को समझने की कोशिश कर रहे थे, वो था हमारा टॉपिक सेंटेंस। ठीक है ना दोस्तों, इससे सेंटेंस का पार्ट 1 हम लोग देख चुके हैं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ दोस्तों पार्ट 2। पार्ट 1 पिछले वीडियो में हो चुका है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्या, पार्ट 2 लेकर आया हूँ सेंटेंस का। और इस पार्ट में बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेंटेंस के टाइप्स को सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को पूरे आखिरी तक देखेंगे दोस्तों, ताकि आप मिस न करें एक भी पॉइंट को। ठीक है ना। आइए सीधा हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है सेंटेंस का, वह क्या है उसको देखने और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट, चूँकि हम लोग देख रहे थे दोस्तों कि सेंटेंस के 5 टाइप्स होते हैं। क्या है? सेंटेंस के 5 टाइप्स होते हैं। ये हम लोग देख रहे थे पिछले पार्ट में, समझे हैं सेंटेंस का 5 टाइप्स। 5 में से 2 को हम लोग पढ़ चुके हैं, 2 टाइप्स को पढ़ चुके हैं, असर्टिव सेंटेंस और दूसरा पढ़े थे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है ना। और इंट्रोगेटिव का भी 2 टाइप्स होता है, जिसमें समझे थे एक यस नो क्वेश्चन और दूसरा था नॉट यस नो, यानी कि जिसको एक्सप्लेन करना पड़े। कहने का मतलब कि एक ऐसा सेंटेंस जिस प्रश्न का उत्तर, जिस इंट्रोगेटिव सेंटेंस का आंसर जो हो यस या नो में हो। जैसे मैं पूछूं, क्या आप खाना खाएंगे, विल यू इट, तो आपको अगर खाने की इच्छा हो तो बोलेंगे यस, नहीं इच्छा होगी तो बोलेंगे नो। ठीक है ना। तो इसका आंसर यस या नो में होगा। बट कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिसको यस या नो में आंसर नहीं दिया जा सकता है दोस्तों, उसको हम लोग को पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, वर्णन करके बताना पड़ता है। जैसे मैं पूछूं, यदि सिंपल सा क्वेश्चन पूछे, व्हाट इज योर फादर्स नेम, या फिर व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, या आपके पापा का नाम क्या है, तो यहाँ पे यस या नो कहने से काम नहीं चलता है। ठीक है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पे हमें वर्णन करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। माई नेम इज राम, माई नेम इज श्याम, ठीक है ना, माई फादर्स नेम इज मोहन, कुछ भी। क्लियर। तो ऐसे पढ़े थे। आज हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 3, और वह 3rd नंबर पे क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस। क्या है दोस्तों? इंपेरेटिव सेंटेंस को समझने की कोशिश करते हैं आज। ठीक है ना। आइए हम सीधा चलते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस की ओर। हमारा 3rd है इंपेरेटिव सेंटेंस। सेंटेंस का 3rd नंबर इंपेरेटिव। इंपेरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। आइए, इंपेरेटिव सेंटेंस वह सेंटेंस होता है दोस्तों जो क्या करता हो, अ सेंटेंस, इसका डेफिनेशन देखेंगे, अ सेंटेंस विच expresses, ठीक है ना, which expresses order, request, command, advice, suggestion, and proposal is called imperative sentence। ठीक है। एक ऐसा वाक्य, क्या मैंने लिखा कि अ सेंटेंस, एक वाक्य, विच एक्सप्रेसेस, जो कि एक्सप्रेस करता है क्या, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, एडवाइस, सजेशंस एंड प्रोपोजल इज कॉल्ड इंपेरेटिव सेंटेंस। वैसे ही वाक्य को हम लोग इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं दोस्तों, यानी कि जिसमें ऑर्डर, आदेश, रिक्वेस्ट, विनती, है ना, कमांड, एडवाइस, सजेशंस एंड प्रोपोजल, प्रस्ताव, ये सभी चीज़ इस सेंटेंस में झलकते हो, एक्सप्रेस होते हो ना, उससे वैसे ही सेंटेंस को हम लोग क्या बोलेंगे,
इम्पेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं दोस्तों। आइए अब इम्पेरेटिव सेंटेंस को पहचानेंगे कैसे। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस को पहचानने का नियम है, आइडेंटिफिकेशन है उसका। क्या? आइडेंटिफिकेशन करने का तरीका है दोस्तों कि वह सेंटेंस जब भी शुरुआत होगा ना, इम्पेरेटिव सेंटेंस जब भी शुरू होता है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड से होता है। यानी कि सेंटेंस के शुरुआत में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आपको मिलेंगे, ठीक है ना। जिस वाक्य के शुरुआत में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मिल जाए, समझ जाना कि यह इम्पेरेटिव सेंटेंस है। क्लियर? चलिए जैसे कुछ एग्जाम्पल्स को देखेंगे आप। एग्जाम्पल है आपका कम हियर, ठीक है ना, यहां आओ, कम हियर, टेक योर मेडिसिन इन टाइम, ठीक है, टेक योर मेडिसिन इन टाइम, क्लोज द डोर, ठीक है, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो ये सभी जो सेंटेंस है दोस्तों, ये सब के सब सेंटेंस क्या हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस के ही एग्जाम्पल्स हैं। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे कैसे। मैंने क्या बताया आपको कि इम्पेरेटिव सेंटेंस को पहचानने का तरीका है कि जिसका वर्ब, सेंटेंस के शुरुआत में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो प्लस अदर वर्ड। देखेंगे यहाँ पे कम जो है, यह क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो ही होता है ना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। टेक, ये भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। क्लोज, ये भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। एंड गिव, ये भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड दिए हुए हैं, ठीक है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि सभी सेंटेंस क्या हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस का ही एग्जाम्पल्स हैं। क्लियर? इन्हें आप ध्यान से एक बार देखिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर, यानी कि नेक्स्ट टाइप्स, ठीक है ना। टेक योर टाइम। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप्स की ओर। वह अगला टाइप्स हमारा क्या है उससे देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए इससे समझने की कोशिश करें। चलिए हमारा अगला सेंटेंस है दोस्तों क्या? ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब ऑप्टेटिव सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे कि यह ऑप्टेटिव सेंटेंस ही है? इसे पहचानने के लिए कौन से तरीके होंगे वो देखते हैं हम लोग, ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस किसको बोलते हैं दोस्तों, वो देखते हैं ना। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलते हैं अ सेंटेंस दैट expresses, a sentence that expresses bless, curse, wish और desire, ठीक है। wish, desire, सॉरी, विश कॉमा डिजायर और प्रे, और प्रे इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है। एक ऐसा वाक्य जिसमें हमें क्या क्या पता चले, एक ऐसा वाक्य दोस्तों जिसमें ब्लेस यानी कि
आशीर्वाद, कर्स यानी कि श्राप, विश इच्छा, डिजायर ये भी इच्छा आकांक्षा होती है, और या प्रे मीन्स प्रार्थना को बोध कराता हो, एक्सप्रेस करता हो ना, या तो ब्लेस आशीर्वाद, या कोई कर्स श्राप, विश इच्छा आकांक्षा, और कोई प्रार्थना बोध करना हो, एक्सप्रेस करना हो, तो वैसे सेंटेंस को हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं दोस्तों। क्लियर है? वैसे सेंटेंस को हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। और उसका स्ट्रक्चर होता है हमारा, ऑप्टेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर में प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, में प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक, ये क्या हो गया? में प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, ये हमारा है इसका ऑप्टेटिव सेंटेंस का पहला स्ट्रक्चर। अब देखेंगे एग्जाम्पल कैसे होते हैं इसका। जैसे यदि आपसे मान लो कोई पूछ रहा है, कोई प्रश्न पूछ रहा है, मतलब क्या, अनुमति लेना हो, प्रे कर रहे हो, रिक्वेस्ट करो, तो क्या होगा? जैसे स्कूल में आप जाते हो, बोलते हो मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर? तो ये हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है ना। मे आई टेक योर पेन, क्या मैं आपकी कलम ले सकता हूँ? तो ये भी एक प्रे हो गया, रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना भाई, उससे अपनी इच्छा जाहिर करते हैं कि आपका पेन मुझे चाहिए, इसलिए क्या मैं ले सकता हूँ? तो ये हो गई बात। ऐसे ही एग्जाम्पल और भी ले सकते हैं आप। मे यू गिव मी योर बाइक, क्या आप मुझे अपना बाइक दे सकते हैं? तो ये पे क्या है, इस तरह से आपको जब सेंटेंस मिलेंगे तो ऐसे सेंटेंस को आप बोलेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्लियर है दोस्तों? ये तो हुआ हमारा पहला स्ट्रक्चर पे आधारित एग्जाम्पल्स। अब देखते हैं इसी का एक और स्ट्रक्चर होता है, वह क्या होता है? तो वह होता है दोस्तों सेकेंड स्ट्रक्चर, में प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस, अब वहाँ पे ये वाला रहेगा ना फुल स्टॉप, ठीक है। उसमें पहला वाला स्ट्रक्चर में क्या है? पहला वाला स्ट्रक्चर में क्वेश्चन मार्क है लास्ट में, ध्यान देना है। स्ट्रक्चर दोनों सेम है, बट इसमें अंतर यह है कि यहाँ पे लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, यहाँ पे लास्ट में क्वेश्चन मार्क ना देकर क्या दिया हुआ है? फुल स्टॉप दिया हुआ है, पूर्ण विराम दिया हुआ है, ठीक है। अब तो दिख रहा होगा ना आप लोग को। चलिए अब इस पे आधारित कुछ एग्जाम्पल्स देख ले, एक दो एग्जाम्पल। मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, आप क्या हो? दीर्घायु हो। मे ही बी डाई सुन, मे ही, अच्छा सॉरी, मे ही डाई सुन, ध्यान देंगे क्या है? मे ही डाई सुन, वह जल्दी मर जाए। ये क्या हो गया? देखिए मे यू लिव लॉन्ग, इसमें जो है सो आप उसे आशीर्वाद दे रहे हैं, ठीक है ना, दीर्घायु हो, और यहाँ पे बोल रहे हैं मे ही डाई सुन, वह जल्दी मर जाए, ठीक है, यानी कि यहाँ पे आप उसे श्राप दे रहे हो। क्लियर है? तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग जब यूज करते हैं दोस्तों, तो इस तरह का सेंटेंस को हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलेंगे, ठीक है ना। एक बार इन्हें आप ध्यान से देखेंगे, फिर बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टेंस की ओर, सॉरी टाइप्स की ओर। चलिए आशा करता हूं आप लोग यहां पर देख लिए होंगे। अगला हमारा टाइप्स है, क्या है वो टाइप्स? चलिए दोस्तों तो देखते हैं अगला सेंटेंस हमारा क्या है।
अगला सेंटेंस का टाइप्स है दोस्तों, वह है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। अगला क्या है? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। अब एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होता है? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस किसे कहते हैं, उससे हम लोग देखने और समझने की कोशिश करते हैं। तो ये होता है अ सेंटेंस that comes in our mind, a sentence that comes in our mind all of a sudden। ठीक है दोस्तों, क्या है? a sentence that comes in our mind all of a sudden, एक ऐसा वाक्य जो हमारे दिमाग में अचानक से आता हो। क्या है? हमारे दिमाग में अचानक से आता हो, यानी कि कभी हम लोग कोई काम कर रहे हैं या कहीं पे आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो आते जाते चलते फिरते कुछ काम करते करते हमारे दिमाग में क्या होगा? अचानक सी वो बात। जैसे अब अचानक सी बात कब आएगी? जैसे क्या है कि यदि मैं चल रहा हूँ, चलते चलते ही पैर किसी चीज़ में टकराया या फंस गया, उसके कारण मैं क्या कर गया? गिर गया। जब गिरूंगा तो क्या होगा? वहाँ पे हमारे दिमाग में अचानक से आवाज़, ओह ओ माय गॉड, ओ मम्मी पापा, है ना, ऐसा कुछ हमारे ओ मम्मी ओ माँ आवाज़ आती है। तो ये सभी जो हमारे मन से अचानक से बात निकला, ठीक है। या फिर कहीं पे जा रहे हैं, जाते जाते कहीं पे खूबसूरत बहुत सुंदर सा नज़ारा देखने को मिल गया, तो वाह व्हाट अ प्लेस, ठीक है ना, व्हाट अ लोकेशन। तो ये सभी जो आवाज़ हमारे दिल से निकलता है दोस्तों अचानक सा, ठीक है ना, वैसे सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल को देखिए, इसका एग्जाम्पल है हाँ, एक चीज़ और दोस्तों कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को बताने के लिए लिखने के बाद, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को लिखने के बाद उसके अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क देना बिल्कुल न भूलेंगे। ठीक है ना, एक्सक्लेमेशन मार्क देना बिल्कुल न भूलें। यदि भूल जाते हैं आप तो ये सेंटेंस आपका सही होते हुए भी रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा है क्या मैंने लिखा दोस्तों, फाई फाई ही इज अ करप्ट ऑफिसर। फाई फाई ही इज अ करप्ट ऑफिसर यानी क्या, छी छी वह कितना भ्रष्ट ऑफिसर है। ठीक है, तो ये हमारे मन से अचानक सी बात निकलती है। मान लो कि कभी कोई ऑफिसर से किसी तरह की कोई काम कराने आप गए थे और वहाँ पे वह काम नहीं करता है, काम के बदले में आपसे रिश्वत मांगता है या फिर उसके बदले और कुछ कहता है, तो आप कहते हैं ना, छी छी कितना भ्रष्ट ऑफिसर है, कितना भ्रष्ट नेता है, ऐसा काम करता है। ठीक है ना, ये हो गया। तो ये आपके मन से अचानक सा निकला है बात। इसके बाद क्या होगा, आप कहीं कुछ काम कर रहे थे, वहां पे क्या होता है, मान लीजिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, हुर्रा वी हैव ऑन द मैच। हुर्रे वी हैव ऑन द मैच। तो ये क्या हुआ, मैच हम लोग, ये खुशी व्यक्त करने वाला सेंटेंस है, वर्ड है ना, खुशी व्यक्त करने वाला यह एक वर्ड है। बोल रहा है वी हैव ऑन द मैच, खूब जोर के चिक लगाते हैं, हिप 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 हुर्रे। ठीक है ना, मतलब क्या कि हम लोगों ने मैच जीता। इस खुशी को, जश्न को व्यक्त करने के लिए इस शब्द का यूज किया। और यह हमारे मन से अचानक से निकलती है, हम लोग सोच कर कहीं नहीं जाते। मान लो क्रिकेट खेलने गए, फुटबॉल खेलने गए, किसी तरह के कोई मैच खेलने गए, तो वहाँ सोच कर नहीं जाते कि जीतेंगे तो हम लोग इस तरह से नारा लगाएंगे, नहीं, अचानक से मन में आता है बात, जीत गए तो नारा निकलने लग जाता है, और हार गए तो फिर वो दिमाग में आती भी नहीं है, तो अफसोस आता है। ठीक है ना, ये सब चीज़ें अचानक होने वाली है। ओह
शी डाइड सो यंग। ठीक है, ओह शी डाइड सो यंग। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों क्या है, इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, ओह ये अफसोस व्यक्त कर रहा है, यानी कोई है जो बहुत कम उम्र में क्या हो गया, डेथ हो गई किसी की, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, ओह शी डाइड सो यंग। मतलब कितनी दुख की बात है, वह बहुत कम उम्र में ही क्या हो गई, उसकी मृत्यु हो गई। तो इस तरह के सेंटेंस को हम लोग दोस्तों एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। क्लियर है, यहाँ तक की बात तो समझ में आ रही होगी। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को बनाने के साथ एक नोट देखिए, इसका एक छोटा सा नोट होता है, मैं लिखा रहा हूँ आपको। नोट है दोस्तों, without the help of interjection, we can make, without the help of interjection we can make the sentence exclamatory। मतलब बात क्या हुआ कि आप बिना इंटरजेक्शन वर्ड यूज किए भी आप सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी बना सकते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यूज कर सकते हैं, बना सकते हैं। कैसे, वो कैसे बनेगा, आइए उस चीज़ को समझते हैं। उसको बनाने के लिए कुछ वर्ड होंगे जो आपको यूज करने होंगे दोस्तों। वह वर्ड है वाट, या फिर हाउ, या सच, प्लस ए और एन यूज करना है, प्लस एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव प्लस नाउन। ठीक है, एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव प्लस नाउन प्लस लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क तो देना ही होगा। क्या है ना दोस्तों, यहाँ पे बात को समझना ध्यान से आप लोग। क्या है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि यदि कभी कभी ऐसा होगा कि हमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाना है, वो भी बिना हेल्प किसका लिए, विदाउट द हेल्प ऑफ इंटरजेक्शन। यानी कि जैसे अभी तक इसमें मैंने जो लिखा फाई फाई, हुर्रा, ओह, ये सभी इंटरजेक्शन वर्ड हैं। ठीक है ना, इंटरजेक्शन आप पार्ट्स ऑफ स्पीच का जब पार्ट्स पढ़े होंगे, इंटरजेक्शन 8 नंबर, तो उसमें आप पढ़े होंगे ये सब सेंटेंस वर्ड। तो इनके सहारे से हम लोग, इनके मदद से ये तो आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस तैयार कर लिए, बट बिना इसका हेल्प लिए कैसे तैयार किया जा सकता है, कैसे बनाया जा सकता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, वो यहाँ पे दिया हुआ है आपके सामने। वो कैसे, तो उसमें हम लोग यूज करेंगे वाट, या फिर हाउ, या फिर सच, प्लस ए और एन, प्लस यदि कोई एडजेक्टिव वर्ड दिया तो एडजेक्टिव वर्ड यूज करेंगे, नहीं है तो फिर डायरेक्ट नाउन प्लस एक्सक्लेमेशन मार्क दिया रहेगा लास्ट में। ठीक है, तो इस तरह से भी हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बना सकते हैं दोस्तों। आइए इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। यदि एग्जाम्पल मैं बोलूं व्हाट अ प्लेस, व्हाट अ प्लेस, क्या जगह है। ठीक है ना, लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क, व्हाट अ प्लेस। देखेंगे यहाँ पे क्या है भाई, तो हमारा वर्ड दिया हुआ था व्हाट है, इसके बाद ए और एन, तो ए भी है, इसके बाद बोल रहा है एडजेक्टिव हो तो एडजेक्टिव इसमें नहीं है, नाउन हमारा है प्लेस। ठीक है ना, व्हाट अ प्लेस, क्या जगह है। ठीक है, बट ये दोस्तों यदि मैं इसको बोलता हूँ, स्पीकिंग और रिटन, एक स्पोकन और रिटन दो अलग अलग फॉर्म होते हैं। बोलने में अलग सेंस लेता है ये, और जब इसी को हम लोग लिखते हैं रिटन फॉर्म में देते हैं तो रिटन फॉर्म में अलग सेंस होता है दोस्तों। यदि इसको हम स्पोकन में ले लें, स्पोकन बोले या स्पीकिंग, ठीक है ना, बोलने वाले सेंस में जब इसका यूज करेंगे तो बोलने के सेंस में इसका दोस्तों क्या होगा, इसका गुड सेंस आता है। कैसा सेंस आता है, गुड सेंस, यानी अच्छी सेंस को देगा। कब, जब हम लोग बोलेंगे तब।
बोलने में इसका अच्छा सेंस निकलेगा। व्हाट प्लेस मतलब क्या, कितना खूबसूरत जगह, कितना अच्छा, वाह क्या जगह है, ये खुशी व्यक्त करा यानी कि अच्छा चीज़ है। बट यदि इसी को रिटन फॉर्म दें, राइटिंग में यूज करें ना दोस्तों, इसको हम लोग क्या करेंगे, राइटिंग में यूज करेंगे, तो यह बैड सेंस देता है। क्या देता है, बैड सेंस यानी कि खराब। बस हमारा है, तो अब सिर्फ बैड ही नहीं हो सकता है, ध्यान देना। स्पोकन में यह गुड सेंस, हमेशा गुड सेंस को शो करेगा। व्हाट अ प्लेस यानी कि इन स्ट्रक्चर पे बनाया हुआ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हमेशा जब बोला जाए तो बोलने के क्रम में सिर्फ और सिर्फ ये गुड सेंस को शो करेगा। बट यदि इसी चीज़ को लिखते हैं, रिटन फॉर्म देते हैं, तो रिटन फॉर्म में ये दोनों सेंस देता है दोस्तों, दो सेंस। एक सेंस आपका होगा क्या चीज़, एक सेंस होगा जो बैड सेंस को शो करेगा, और दूसरा हो सकता है इसी का क्या है वो, तो दूसरा गुड सेंस भी दे सकता है। यानी कि इसका गुड और बैड दोनों ही सेंस हो सकते हैं, कब, रिटन फॉर्म में, राइटिंग वाला में, क्लियर। बट स्पोकन में सिर्फ और सिर्फ गुड सेंस होता है। बस हमारा है, जैसे एग्जाम्पल देख लो एक और इसका गुड सेंस वाला, व्हाट अ नाइस प्लेस। व्हाट अ नाइस प्लेस, कितना खूबसूरत जगह है, क्या जगह है, क्या सुंदर सा जगह है, ठीक है ना। चलिए, हो सकता है आपको नीचे नहीं दिख रहा दोस्तों, इसलिए मैं इसे थोड़ा सा ऊपर लिखता हूँ, शायद ज़्यादा ही नीचे हो गया है। व्हाट अ नाइस प्लेस, व्हाट अ नाइस प्लेस, कितना खूबसूरत जगह है, ठीक है ना। तो ये हो गया, आपको यहाँ पे बोल रहा है नाइस लगा हुआ है, तो ऑटोमेटिक समझ में आ रहा है नाइस लग जाने से ये खुद ही बन गया है एक गुड सेंस वाला सेंटेंस, ठीक है ना, क्योंकि नाइस का मतलब तो अच्छा ही होता है ना, इसलिए। बट यहाँ ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको आपको ध्यान में रखना होगा कि यदि सिर्फ इस स्ट्रक्चर पे बनाए हुए सेंटेंस का बोलने में यूज किया जाए तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गुड सेंस देता है। बट इस सेंटेंस को यदि लिखने के रूप में यूज करें, रिटन फॉर्म में, तो वहाँ पे गुड और बैड दोनों ही सेंस दे सकते हैं। वो तो समझना आपको होगा कि ये सेंस किस तरह का दे रहा है, या फिर यदि आप लिख रहे हैं तो आपको पता होगा कि किस सेंस में यूज कर रहे हैं, बैड सेंस या गुड सेंस, ठीक है ना। इन्हें एक बार आप ध्यान से देखिए, फिर इस वीडियो को आज मैं यहीं पे स्टॉप करूँगा। चलिए दोस्तों, तो आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर स्टॉप करता हूँ। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तथा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। और हाँ, हमारे YouTube चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको मेरे YouTube चैनल पे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके, ठीक है ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट पॉइंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।